देखिए कल हम लोगों ने देखा था डिटरमाइनर एज फ्रेजेस, ठीक है। तो हम हेडिंग से निकालते हैं डिटरमाइनर। इसमें सबसे पहले हमने देखा था मीनिंग ऑफ। अब जैसे सिर्फ मैनी लिखा हो तो हमें लगता है मैनी का मतलब बहुत, ठीक है। मच लिखा हो, मच का मतलब भी बहुत। तो बहुत में क्वांटिटी या नंबर, बहुत कोई चीज है तो वो संख्या में ज्यादा है या मात्रा में। संख्या किसकी होगी? जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल, ठीक है। और जिसको नहीं गिन सकते उसकी मात्रा। तो जिसको हम मात्रा कहते हैं उसको इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और संख्या यानी नंबर। एक तो डिफरेंस ये हो गया। तो मेनी का मतलब भी होता है बहुत, मच का मतलब भी होता है बहुत। बहुत कोई चीज होगी जिसको नाम से पुकारेंगे, यानी कि दोनों ही वर्ड मेनी हो चाहे मच हो, ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। इसके दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। और हिंदी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सेंस देते हैं बहुत का। तो दोनों में अंतर क्या है? तो जो नाउन को ये क्वालिफाई करेगा, अगर वो काउंटेबल है, वो नंबर डिनोट करता है, यदि वो संख्या दर्शाता है तो मेनी लगाएंगे। मेनी का मतलब बहुत, किसमें? संख्या में। मच का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन किसमें? क्वांटिटी यानी कि मात्रा में। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक एक्सप्रेशन है मेनी, और एक होता है मेनी ऑफ, ठीक। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अलग से। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कंफ्यूजन होता है हमें। अगर हम कहें अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, ठीक है। ये फाइनाइट वर्ब है, इसी को एग्री कराना होगा। ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। स्टडिंग, हु आर स्टडिंग, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन पढ़ रहा है? बोले स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट तो यही हो गया जो कि प्लूरल है, तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट को देख करके प्लूरल वर्ब रख दिया। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट अकेला नहीं है, सब्जेक्ट के पहले डिटरमाइनर लगा है क्या? ग्रुप, ठीक है। बोले स्टूडेंट्स तो कई हैं, पर कई स्टूडेंट्स अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रुप में, एक समूह बना करके, ठीक है। तो ग्रुप है, और ग्रुप कितना है? ग्रुप जो है एक है, ठीक है। तो एक ग्रुप छात्रों का एक समूह, समूह की बात हुई, कितना समूह? एक। ग्रुप की बात, कितना ग्रुप? एक। तो बेसिकली हम एक की बात कर रहे हैं। एक किसका? ग्रुप। अब ग्रुप किसका है? स्टूडेंट का। वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन है तो एक ही, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे ए अपना अलग भाव दे रहा है एक का, ग्रुप यहाँ समूह का भाव दे रहा है, ठीक है। तो कई बार इस तरह से होता है, जैसे यहीं पे लिखा है मेनी ए, तो आपको लगेगा मेनी का मतलब बहुत, ए का मतलब एक, ठीक है। आप ऐसा गलती से समझ लेंगे अगर पहले से नहीं जानते हैं तो। पर यहाँ पे मेनी ए एक फ्रेज है जिसका अपना एक फिक्स्ड मीनिंग है, ठीक है। और मेनी जो है अलग से एक डिटरमाइनर है जिसका अपना एक अलग मीनिंग है, ठीक है। और मेनी ए का एक अलग मीनिंग है। तो अगर आप लोग इसको पहले से नहीं जानते कि मेनी ए दो वर्ड का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसका भाव कुछ अलग है, मतलब अलग अलग जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, इनके व्यक्तिगत, इनके पर्सनल जो मीनिंग होंगे, इनके पर्सनल मीनिंग, इंडिविजुअल पर्सनल मीनिंग से हट करके कुछ इसका भाव होगा। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते मेनी का मतलब बहुत, एक का मतलब एक, बहुत एक। एक है तो बहुत नहीं होगा, और बहुत है तो एक नहीं होगा, ठीक है। तो इसको समझने की जरूरत है, हा?
तो जो आपके फ्रेजल डिटरमाइनर होते हैं, जो डिटरमाइनर फ्रेज के फॉर्म में होते हैं, उसमें अगर वो एक से अधिक वर्ड्स का बना है वो फ्रेज, ठीक है, तो उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ड अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल इंडिविजुअल सेंस ना दे करके सभी वर्ड्स एक साथ एक कलेक्टिव कुछ अलग ही सेंस देंगे। तो कलेक्टिवली वो क्या अलग सेंस देंगे उसी को समझना है हमें। तो देखो, मीनिंग चूंकि डिटरमाइनर है तो नाउन को ही क्वालिफाई करेगा, ठीक है। और अगर नाउन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। ओके, तो मीनिंग कहता है बहुत, बहुत में क्या? नंबर। तो पहली बात तो ये नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। और काउंटेबल में कैसा होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि प्लूरल होगा तभी तो बहुत होगा। तो चूंकि सब्जेक्ट ही प्लूरल है और ये इसका डिटरमाइनर भी प्लूरल का ही भाव देगा, इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ऑलराइट, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है। मीनिंग ए क्योंकि एक डिटरमाइनर है तो क्वालिफाई तो करेगा नाउन को, और नाउन के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, ठीक है। अब ये जो नाउन है, पहली चीज ये काउंटेबल होना चाहिए। जितनी बार मैं बता रहा हूं उतने को ध्यान दीजिएगा। काउंटेबल, COUNT, सिर्फ काउंट लिख रहा हूं, आप समझिए काउंटेबल है। दूसरी चीज, ये काउंटेबल, जो काउंटेबल नाउन होते हैं सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, काउंटेबल में ये हमेशा सिंगुलर ही होगा, ठीक है। कौन? मेनी ए एक्सप्रेशन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही होगा, काउंटेबल में सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल का भी नंबर सिंगुलर ही होता है, ठीक है। इसलिए मैं साफ साफ बता रहा हूं कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए और उसमें प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो वर्ब आएगा ये भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ समझने की जरूरत है, मेनी आ का मतलब होता है वेरी मेनी, बहुत ज्यादा, वेरी मेनी, बहुत ज्यादा, ठीक है, वेरी मेनी, बहुत ज्यादा। तो ये वास्तविक भाव जो है प्लूरल का देता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके बाद जो नाउन आता है सिंगुलर आता है और वर्ब भी क्या आता है? सिंगुलर आता है, ठीक है। तो इस पैटर्न पे आप जो सेंटेंस लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, रूप, स्ट्रक्चर, प्रारूप, स्ट्रक्चर सिंगुलर का होता है, लेकिन इस सेंटेंस का जो वास्तविक भाव होगा वह प्लूरल का होता है, ठीक है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंगुलर का होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर होने के बावजूद भी जो इस सेंटेंस का सेंस है, मीनिंग है, वो सिंगुलर नहीं होता है बल्कि प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि डिटरमाइनर जो है प्लूरल का ही सेंस देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही? किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं करना है? ओके, नोट करिए। पहले हिंदी में लिखा देते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज नोट करिएगा। पॉइंट नंबर 1, वेरी में, सॉरी, मेनी आ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, पॉइंट नंबर 1, मेनी आ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, ठीक है। मेनी आ बहुत का भाव देता है, या इंग्लिश में लिखे वेरी मेनी का भाव देता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मेनी आ
अंडरलाइन करके लिखिएगा एक साथ, मेनी एक साथ अंडरलाइन। मेनी डिटरमाइनर के बाद नाउन सिंगुलर काउंटेबल ही आएगा, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है। और नाउन के बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर नंबर का ही होगा, ठीक है, सिंगुलर नंबर का ही होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इस सेंटेंस का ग्रामेटिकल, GRAMM, ग्रामेटिकल, GRAMMATICAL, इस सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिंगुलर होने के बावजूद इसका वास्तविक भाव, सिंगुलर होने के बावजूद इसका वास्तविक भाव प्लूरल होता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, बाद में इंग्लिश वालों को लिखा देता हूं, ठीक है। जैसे मैं कहूं मेनी students have applied for government jobs, ठीक है। ओके, अब किससे पूछा कि इसमें क्या एरर है, ठीक है, जो सेंटेंस लिखा गया सही है या नहीं, तो आपको बताया गया कि सबसे पहले आप वर्ब पे पहुंचेंगे, और सेंटेंस में अगर 2 वर्ब है अगल बगल तो पहला वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा, वही अपने सब्जेक्ट से एग्री करेगा। तो हैव अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब, हु हैव अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब, बोले स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्ट मिल गया, और सब्जेक्ट कैसा मिला, प्लूरल मिला। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है, क्या सेंटेंस उसी से शुरू हुआ है या उसके पहले डिटरमाइनर लगा है? तो जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि मेनी एक साथ एक डिटरमाइनर होता है, उनके लिए तो ठीक है। बाकी लोग तो कहें मेनी के साथ ए थोड़े लगे, ए को काटो, ठीक है, तो क्या देंगे, सही है। तो देखिए यहाँ पे मेनी एक एक्सप्रेशन है डिटरमाइनर, और आपने पढ़ा है कि अगर डिटरमाइनर मेनी ए का यूज होगा तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर होगा, और वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब आपका जो है यहाँ पे ये हो जाएगा स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट सिंगुलर, और ये हैव की जगह हैज हो जाएगा, ठीक है। और वास्तविक भाव को देख लीजिए, मेनी अ स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो क्या केवल एक ही छात्र गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है कि बहुत सारे अप्लाई किए होंगे, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग बताइए। बहुत सारे, बहुत सारे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंगुलर है, इसके बावजूद सेंटेंस का वास्तविक भाव जो है वो प्लूरल का है, ठीक है। ओके, जी सर, यस सर। कोई ज्वाइन करना चाह रहा था? किरण है क्या? हाँ, किरण कोशिश कर रही है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में लिख लीजिए। आफ्टर द डिटरमाइनर, पॉइंट नंबर 1, आफ्टर द डिटरमाइनर मेनी आफ्टर द डिटरमाइनर मेनी एक साथ अंडरलाइन करिएगा मेनी को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन is used, singular countable noun is used, and
the verb after it and the verb after it must be singular. ठीक है? ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए. although नहीं लिखे, despite DESPIT, despite the structure of the sentence being being singular, comma, the actual meaning of the sentence is always plural. Bracket will clear, practical meaning is plural. Okay? ठीक है, आगे बढ़ जाए. Noted everyone? Any doubt? Any confusion? Okay. ठीक. और मेनी के बाद ये तो नोट ही कर लियोगे, नाउन हमेशा प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल. ठीक है, तो ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, मेनी और मेनी आर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया. उसके बाद अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ. ठीक है, इसको देख लेते हैं. देखिए, एक एक्सप्रेशन होता है अ नंबर ऑफ. ठीक है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसका. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ट. ठीक है, या मैं ये कहूं अ ग्रुप ऑफ students have passed. ठीक, तो सेकेंड सेंटेंस को अगर हम देखें पहले, तो क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड. तो हैव पास्ड, क्वेश्चन करिए, हु हैव पास्ड? स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट तो मिल गया स्टूडेंट्स, जो है कैसा? प्लूरल. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट अकेला नहीं है, सब्जेक्ट के पहले डिटरमाइनर लगा है. स्टूडेंट्स एक एक करके या ग्रुप में. बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही, ग्रुप की हो रही है. और ग्रुप किसका है वो बात अलग है कि ग्रुप स्टूडेंट्स का है, पर अलग अलग स्टूडेंट्स की बात नहीं करें, हम इकट्ठा पूरा ग्रुप की बात करें. और ग्रुप कितना है? एक. ठीक है, तो किसी एक की चीज बात हो रही है. एक क्या है? ग्रुप है. ग्रुप किसका? स्टूडेंट है. तो बेसिकली अलग अलग स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे एक की बात करें, एक ग्रुप की. ग्रुप कितना है? एक है. तो सिंगुलर का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा. मेरी ये बात आप सबको समझ में आ रही है? यस सर. तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ऊपर वाला सेंटेंस जो नंबर 1 सेंटेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जो नंबर 1 सेंटेंस है वो भी इसी तरह का है. उनको लगेगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एक संख्या, ऐसा उनको लगेगा, जबकि ऐसा है नहीं. तो ये डिफरेंस समझने की बात है. अब देखिए,
अ नंबर ऑफ जो है ये एक फ्रेज फॉर्म में डिटरमाइनर है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुत ढेर सारा, वेरी मेनी, बहुत ढेर सारा, वेरी मेनी, ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। इसका मतलब एक संख्या का नहीं, एक नंबर का नहीं, अ नंबर ऑफ 3 वर्ड का एक डिटरमाइनर है जो कि फ्रेज फॉर्म में है, और यहाँ पे तीनों वर्ड्स जो लिखे गए हैं सेंटेंस के अंदर, ये तीनों में से कोई भी वर्ड अपना इंडिविजुअल मीनिंग नहीं देगा, बल्कि ये तीनों एक साथ मिल करके कोई एक अलग मीनिंग देंगे इसके बेसिक मीनिंग से हटकर। और बेसिक मीनिंग से हट के इसका भाव क्या, वेरी मेनी, बहुत ढेर सारा, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ, तो यहाँ पे अ लगे होने के बावजूद भी वर्ब जो है, सॉरी नाउन, नाउन जो है प्लूरल आएगा, और वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाउन आएगा ये भी प्लूरल आएगा, और वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल आएगा। इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं कि अ नंबर ऑफ एक साथ, ठीक है। डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को, ये नाउन आ गया। अब नाउन आ गया तो दो पॉसिबिलिटी है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल। बोले नंबर की बात हो रही, संख्या की बात हो रही, तो नंबर हमेशा काउंटेबल का होगा, तो ये नाउन कैसा होगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। और काउंटेबल में भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा, अगर यही नाउन सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वर्ब आएगा, और ये वर्ब भी कैसा होगा, हमेशा प्लूरल होगा। ऑल राइट, ठीक है, Yes, sir. ओके। इसको मैं एक बॉक्स में क्लोज कर दे रहा हूं। अब इसको वर्ड्स में लिखाने की जरूरत तो नहीं है कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल आएगा, प्लूरल रहेगा, और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल रहेगा, लिखाने की जरूरत तो नहीं, जल्दी बताइए। नहीं, No, अब sir. इसी से मिलता जुलता है, आइए उसको देखते हैं। द नंबर ऑफ, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। द नंबर ऑफ, जो द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन है ये भी डिटरमाइनर है। तो द नंबर बताता है एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर, एक निश्चित संख्या, एग्जैक्ट नंबर, ओके। तो द नंबर ऑफ के बाद भी क्योंकि डिटरमाइनर है तो क्वालिफाई करेगा नाउन को ही, यहाँ एक नाउन आएगा, ओके। और इस नाउन के बाद क्या आएगा, अगर वही सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नाउन है, चूंकि बात नंबर की हो रही है तो ये नाउन काउंटेबल ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, काउंटेबल होना चाहिए। और काउंटेबल में भी प्लूरल रहेगा, ठीक है, पर इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। सर हमेशा सिंगुलर ही कंफ्यूजन रहेगा आप, वर्ब। हाँ बोलिए, क्या क्या बहुत तेज बोलिए। सर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जी हाँ, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा इस एक्सप्रेशन के लिए। अगर कहीं पे डिटरमाइनर द नंबर ऑफ यूज हुआ है तो द नंबर ऑफ बताता है एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। तो अगर हम कहें कि 400 स्टूडेंट्स हैं तो ये भले ही प्लूरल है पर एग्जैक्ट नंबर तो सिंगुलर ही है ना,
एक ही संख्या है ना, 400 400, बोलिए भाई, ये एक से अधिक जी संख्या है, सर। नहीं सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है द नंबर ऑफ, क्योंकि साउंड सेम है द को छोड़ करके, तो इसका ध्यान रखिएगा कि अ नंबर ऑफ जो आपको लगता है कि अ सिंगुलर बताता है, वहां पे वर्ब आ जाएगा प्लूरल, ठीक है, और द नंबर, द चूंकि एग्जैक्ट को बताता है तो वर्ब आ जाएगा सिंगुलर। एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब इसी में देखिए आर्टिकल का प्रॉब्लम आपसे कर, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें फिल इन द ब्लैंक डाल दे रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज हाई, मतलब ज्यादा है, ऊंचा नहीं, ऊंचा का मतलब यहाँ ज्यादा से है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आर्टिकल भरने का, क्या, ए बी सी और डी, ठीक है, एंड द ए और नो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल। तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आर्टिकल का है, लेकिन जब तक आपने डिटरमाइनर नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते हैं। या डिटरमाइनर, ये पर्टिकुलर डिटरमाइनर द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ से रिलेटेड जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, उसमें क्या नाउन का नंबर होगा, क्या वर्ब का नंबर होगा, अगर आप इसके बारे में श्योर नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। जबकि आपको लगेगा कि यहाँ पे आर्टिकल हमसे पूछा गया तो क्वेश्चन आर्टिकल का है, बेसिकली डिटरमाइनर का क्वेश्चन है कि नहीं? तो आप देखिए एन नंबर ऑफ नहीं होता है, कट गया। नंबर ऑफ लिखा है तो आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ दो जगह होगा, आ नंबर ऑफ होता है, द नंबर ऑफ होता है, तो किसका कब यूज करेंगे? बोले आ नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल आएगा। यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया भी है, अभी भी मामला नहीं बना, पर आ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। और यहाँ पे वर्ब क्या दिया है? सिंगुलर दिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? द नंबर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ जाए। जी सर। एक होता है अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी, ठीक है। तो जो नहीं समझते हैं कि डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर को पहले से नहीं पढ़ा है, उनको लगेगा ए का मतलब एक, ग्रेट का मतलब महान, मेनी का मतलब बहुत, एक महान बहुत, तो एक महान तो एक ही हो सकता है, एक महान बहुत नहीं हो सकता है ना, या तो बहुत होगा या एक ही होगा। तो ये एक साथ क्या है, ये डिटरमाइनर इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, ठीक है, ओके। तो ग्रेट मेनी का मतलब होता है, ग्रेट का मतलब बहुत, मेनी का मतलब भी बहुत, तो ये भी प्रैक्टिकल जो भाव देगा वो भी वेरी मेनी का देगा, अनेक अनेक, बहुत ज्यादा, ढेर सारा, ठीक है। तो ढेर सारा में, बहुत बहुत में चूंकि मेनी यूज हुआ है इसलिए हमेशा काउंटेबल के साथ आएगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं वेरी मेनी, बहुत ढेर सारा, और मेनी तो नंबर किया था, फिर भी मैं
लिख देता हूं, इन नंबर, संख्या में। ओके, ठीक है। इसका वास्तविक भाव होता है बहुत ढेर सारी संख्या में, ठीक है। तो चाहे मेनी हो, चाहे मेनी आ हो, चाहे आ नंबर ऑफ हो, चाहे आ ग्रेट मेनी हो, सबका भाव प्लूरल का ही है, ठीक है। बहुत का भाव देंगे, और बहुत में ये सभी के सभी जो मैंने अभी बताया आपको, कौन कौन सा, मेनी, मेनी आ, उसके बाद आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, आ ग्रेट मेनी, द नंबर ऑफ को छोड़ के, ठीक है। ये सब क्या प्लूरल का भाव देंगे, और सभी प्लूरल में संख्या दर्शाएंगे, नंबर डिनोट करेंगे, और नंबर किसका होगा, काउंटेबल नाउन का होगा। तो इसके बाद यहाँ पे नाउन आएगा, और नाउन अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब आएगा। ओके, तो ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अब जब प्लूरल होगा तो ये कहने की बात नहीं है कि काउंटेबल होगा, क्योंकि प्लूरल तो काउंटेबल ही होगा। हाँ, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल का भी नंबर हम सिंगुलर ही मानते हैं। और यहाँ पे वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। एनी डाउट? नो डाउट। नो डाउट, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं प्लेंटी ऑफ और इनफ ऑफ। नोट हो गया? इसमें लिखाने की जरूरत तो नहीं है कि अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा। ये बात हमने यहाँ बोल दी है कि वेरी मेनी इन नंबर। किसी को लगता है कि सर नोट करा दीजिए तो बेहिचक बोलिए, मैं करा दूंगा। सर एग्जाम्पल दे दीजिए बस। इसका एग्जाम्पल दे दें, ठीक है। यस। A great number aspirants appear, मैं appears कर दे रहा हूं, appears in competitive exams every year. ठीक है, तो क्या लिखा है, अ ग्रेट मेनी एस्पिरेंट्स, ठीक है, appears in competitive exams every year। तो किसी भी सेंटेंस में क्या गलती है, कहाँ गलती है, किस तरह की गलती है भी गलती की नहीं है, ये पता करने के लिए सबसे पहले हार्ट एंड सोल, जैसे हम पहले बच्चों को बताते थे जब एसएससी वालों को पढ़ाते थे कि आप पहले वैद्य जी के पास या डॉक्टर के पास जाते थे तो आपकी पहले वो नाड़ी चेक करता था कैसी चल रही, नाड़ी के हिसाब से वो पकड़ता था कहाँ की बीमारी, पैर की, सर की, कमर से ऊपर, कमर के नीचे, ठीक है। तो उसी तरह किसी भी सेंटेंस का नब्ज जो होता है, नाड़ी जो होता है, दैट इज वर्ब। क्योंकि हम सेंटेंस के माध्यम से बातचीत करते हैं, और बातचीत चाहे सेंटेंस के माध्यम से करें, चाहे साउंड के माध्यम से करें, चाहे साइन, इशारे से करें, बातचीत करेंगे किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पे, यानी कि सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कौन, वर्ब बताएगा, ठीक है। इसलिए वर्ब जो है हार्ट एंड सोल होता है किसका, सेंटेंस का। तो सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे। अपीयर्स यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, एस लगा है, ठीक है। व्हाट अपीयर्स या हु अपीयर्स, बोले एस्पिरेंट्स, जो कि प्लूरल है, और यही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो अकेला है या उसके पहले कोई डिटरमाइनर लगा है, सर लगा है, लगा है ना। तो जो अब डिटरमाइनर पढ़ चुके हैं उन्हें पता चल चुका है कि अ ग्रेट मेनी 3 वर्ड का एक ग्रुप है, या इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो 3 वर्ड का एक फ्रेज है जहां पे
ए अपना इंडिविजुअल मीनिंग नहीं देगा, ग्रेट अपना इंडिविजुअल मीनिंग दे, उसी तरह नंबर भी अपना इंडिविजुअल मीनिंग नहीं देगा, बल्कि तीनों मिल करके कुछ डिफरेंट मीनिंग देंगे अपने इंडिविजुअल मीनिंग से हट के, ठीक है। और ग्रेट नंबर, सॉरी ऑफ होना चाहिए था, ऑफ छूट गया, सॉरी। ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो ये चूंकि प्लूरल का भाव देगा, और आपने देखा ही है कि अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्रेट नंबर कर दिया, ठीक है, नंबर भी आ सकता है, मीनिंग भी आ सकता है, दोनों एक ही चीज है, एक ही तरह से चलेगा, ठीक है, ओके, दोनों एक ही चीज है। अ ग्रेट मेनी, तो यहाँ पे ऑफ नहीं है, सॉरी, अ ग्रेट मेनी, ठीक है, मेनी के साथ ऑफ नहीं आएगा, ठीक। तो अ ग्रेट मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, जो कि सही है, आया ना। लेकिन जो वर्ब Yes. आएगा वो कैसा आएगा, बोलिए। सिंगुलर, सिंगुलर सर। सिंगुलर आएगा। अरे मैंने गलत लिख दिया, बहुत बढ़िया बात, तुमने एग्जाम्पल बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ब यहाँ प्लूरल आएगा भाई, वर्ब यहाँ प्लूरल आएगा। सर ऑलवेज प्लूरल ना? हाँ हाँ, ऑलवेज प्लूरल। वर्ब ऑलवेज प्लूरल रहेगा भाई, इसलिए मैंने बोला भी कि गलती से इसको ऑब्वियस में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा, पर यहाँ गलती से क्या लिखा गया है, सिंगुलर लिखा गया है, जिसको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, आगे चले। जी सर। मैं एक बार सबको सम अप कर देता हूं। देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले नंबर 1 मेनी, फिर मेनी फिर अ ग्रेट मेनी, ग्रेट मेनी, जैसे अ ग्रेट मेनी है उसी तरह अ ग्रेट नंबर ऑफ भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, फिर द नंबर ऑफ, कितने पढ़ाना अभी तो, यस सर। ठीक है। तो यहां पर द नंबर ऑफ एक डिटरमाइनर की तरह काम करता है, अ नंबर ऑफ एक डिटरमाइनर की तरह काम करता है, उसी तरह ग्रेट मेनी या उसी तरह अ ग्रेट नंबर ऑफ, उसी तरह मेनी अ, मेनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, मेनी अ के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन सेंटेंस का ओवरऑल सेंस प्लूरल का होगा। अ ग्रेट मेनी हो या अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, दोनों के बाद ही नाउन प्लूरल और जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल, अ नंबर ऑफ के बाद और द नंबर ऑफ के बाद, दोनों के बाद ही, ठीक है, जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, ओके।
लेकिन एक के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर और एक के बाद जो आएगा वो प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा द नंबर ऑफ के बाद, अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। इतना ही पढ़ा हम लोगों ने। यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े एक कदम। यस सर। जी सर। अब देखो, एक एक्सप्रेशन है सर आ ग्रेट नंबर एग्जाम्पल दे। एक नंबर एग्जाम्पल क्या बताइए आयशा? नहीं सर, सर कह रहे हैं आ ग्रेट नंबर का भी एग्जाम्पल दे दी। उसी तरह से है, वही रहेगा। ग्रेट, माइक ऑफ कर लीजिए। ग्रेट का मतलब बड़ा भी होता है, ग्रेट का मतलब महान भी होता है, ग्रेट का मतलब बहुत भी होता है, ग्रेट का मतलब अच्छा भी होता है। ये बात समझ में आई? ओके, तो अ ग्रेट नंबर ऑफ टूरिस्ट visit, VISITS, visits India every year. ठीक है, अब आइए इसको देख लेते हैं एरर क्या है। बोले सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे। वर्ब कहाँ है अपना? विजिट्स, सिंगुलर में लिखा गया है ना। हु विजिट्स? बोले टूरिस्ट, ये तो सब्जेक्ट हो गया जो कि प्लूरल में है। तो जो सब्जेक्ट है वो अकेला है या उसके पहले डिटरमाइनर लगा है? लगा है। क्या है? अ ग्रेट नंबर ऑफ। अ ग्रेट नंबर ऑफ क्या कहता है? बहुत ढेर सारी संख्या, बहुत ढेर सारी संख्या में। बहुत ढेर सारी संख्या में कौन? टूरिस्ट। टूरिस्ट। ठीक है, तो एक की बात हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है। सर एक से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विजिट ना होके विजिट यानी कि प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है आयशा, क्लियर है? यस, ओके यस सर। देखिए अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? plenty of, some of, enough, enough of, most of, a lot of या lots of। ठीक है, all of। ठीक, तो ये सब डिटरमाइनर की तरह भी यूज होते हैं। ठीक है, plenty of, some of, enough of, most of, a lot of, lots of, all of, और भी कुछ एक्सप्रेशंस हो गए। ठीक है, तो इसमें है क्या? ये सारे के सारे जो डिटरमाइनर हैं नाउन को क्वालिफाई करते हैं। डिटरमाइनर नाउन को क्वालिफाई करेगा ही। ठीक है,
ओके, अब ध्यान से देखिए, जरा सा कुछ अलग से बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि plenty of water is available, ठीक है, या plenty of students are present, ठीक है। इसी को थोड़ा इजी करके हम बता दे रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम, ठीक है। ऑल द वाटर is filtered, ठीक है। आपने वाटर फिल्टर में वाटर डाला तो इससे पूछा कि कितना वाटर अभी फिल्टर होने को बाकी है, बोले पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स को समझ लेते हैं। वाटर नाउन है, कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल। ऑल क्या कह रहे हैं? पूरा। पूरा क्या चीज? जल्दी जवाब दीजिए। वाटर, वाटर आया ना, ठीक है। स्टूडेंट्स नाउन है, कैसा नाउन है? सी फॉर काउंटेबल, ठीक है। तो ऑल क्या कह रहा है? पूरा या सभी? सभी कौन? पूरा कौन? स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑल यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ऑल यहाँ पर भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, पर दोनों में डिफरेंस है। ऑल यहाँ पे जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का क्या होता है? मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। ऑल यहाँ पे जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, चूंकि वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का नंबर नहीं होता है, क्वांटिटी होती है, संख्या नहीं होता है, मात्रा होता है। तो ऑल जो है यहाँ पे मात्रा डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्वांटिटी डिनोट कर रहा है। किसका? इस वाटर जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो हियर दिस ऑल या दिस डिटरमाइनर, since it is qualifying uncountable noun which is representing quantity, therefore this determiner is also representing quantity of the water. मात्रा, थोड़ा फिल्टर हो गया है कि ज्यादा फिल्टर हो गया कि पूरा फिल्टर हो गया? पूरा मात्रा को कौन बता रहा है? ऑल। तो ये क्वांटिटी डिनोट कर रहा है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? जी सर। ऑल क्या? स्टूडेंट। स्टूडेंट्स का क्वांटिटी होगा कि नंबर होगा? नंबर हो। नंबर होगा। नंबर हो। तो ऑल जो है क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है। किसका नंबर? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का डिनोट कर रहा है क्या? गिनती, नंबर। तो ये नंबर बता रहा है। इससे ये पता चलता है कि कुछ ऐसे डिटरमाइनर या एडजेक्टिव हैं जो वही डिटरमाइनर नंबर भी बता सकता है और क्वांटिटी भी बता सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि जो ऐसे डिटरमाइनर हैं जो नंबर और क्वांटिटी दोनों बताते हैं, वो कब नंबर बता रहा है और कब क्वांटिटी बता रहा है? बोले चूंकि डिटरमाइनर है तो किसी नाउन को ही क्वालिफाई करेगा। तो वो जिस नाउन को क्वालिफाई करता है वह नाउन अगर काउंटेबल है तो काउंटेबल का ये नंबर बताएगा, अगर वह नाउन जिसको क्वालिफाई कर रहा है अगर वो अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का क्या होता है? क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी बताएगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। ठीक है। तो बहुत से ऐसे डिटरमाइनर होते हैं जो प्योरली
नंबर शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्योरली क्वांटिटी शो करते हैं, ठीक है, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्वांटिटी और नंबर दोनों शो करते हैं। ओके, तो हम इस पे आते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। ये बात एकदम क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए, जो 2 सेंटेंस, प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, ठीक है, प्लेंटी पर्याप्त मात्रा में या ढेर सारा, प्लेंटी ढेर सारा बोलता है, ढेर सारा क्या, वाटर, वाटर का क्वांटिटी होगा ना, तो ये क्या शो करेगा, क्वांटिटी, और चूंकि सब्जेक्ट यही है और सब्जेक्ट ही अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का नंबर हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। प्लेंटी ऑफ ढेर सारा क्या, स्टूडेंट्स, जो कि काउंटेबल है और काउंटेबल भी प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। बात समझ में आई। तो कुछ ऐसे भी डिटरमाइनर्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं जो क्वांटिटी नंबर दोनों डिनोट करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो डिटरमाइनर जो क्वांटिटी और नंबर दोनों डिनोट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो अनकाउंटेबल क्वांटिटी वाला आ रहा है या नंबर वाला। अगर अनकाउंटेबल क्वांटिटी वाला आया तो क्वांटिटी यानी कि अनकाउंटेबल, क्योंकि क्वांटिटी तो अनकाउंटेबल नाउन का ही होगा और अनकाउंटेबल नाउन की गिनती होती नहीं है, इसलिए उसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। लेकिन प्लेंटी ऑफ चूंकि मीनिंग देता है ढेर सारा, बहुत, और बहुत में कोई काउंटेबल चीज है तो एक हो सकती है क्या, जवाब दीजिए हाँ या ना। कोई काउंटेबल चीज अगर बहुत है तो काउंटिंग में एक होगी कि एक से ज्यादा, जवाब दीजिए, एक से ज्यादा। इसलिए प्लेंटी ऑफ के बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके लिए वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगा, ठीक है। इस पे बात करता हूं मैं, आता हूं। हाँ, तो हमने ये देखा था कि ये ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो क्वांटिटी नंबर दोनों शो करते हैं। इसके बाद अगर नाउन आएगा तो वो कैसा रहेगा, और फिर जो वर्ब आएगा इसके लिए वो कैसा रहेगा, ओके। तो चूंकि इस नाउन के पहले जो भी डिटरमाइनर्स लिखे गए हैं वो क्वांटिटी नंबर दोनों ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये काउंटेबल को डिनोट कर रहा है तो मीनिंग वाइज देख लीजिए, अगर ये नाउन काउंटेबल को डिनोट कर रहा है तो मीनिंग वाइज, प्लेंटी मतलब ढेर सारा, कोई काउंटेबल चीज अगर ढेर सारी है तो एक नहीं होगी, एक से अधिक होगी, यानी प्लूरल।
सम ऑफ, सम का मतलब कुछ, कोई काउंटेबल चीज कुछ है तो एक से ज्यादा होगी, प्लूरल। इनफ, पर्याप्त संख्या में, तो पर्याप्त कोई काउंटेबल चीज है तो गिनती में एक से अधिक होगी, प्लूरल। मोस्ट ऑफ, ज्यादातर, अधिकतर। अगर हम ये कहें कि मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स काउंटेबल है, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर रेगुलर, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ क्या, स्टूडेंट्स काउंटेबल, तो ज्यादातर क्या, स्टूडेंट्स काउंटेबल। और कोई ज्यादातर काउंटेबल चीज है तो एक ना होकर के एक से अधिक प्लूरल होगी। अलॉट ऑफ, ढेर सारा, या लॉट्स ऑफ, ढेर सारा, ढेर सारी कोई काउंटेबल चीज है, एक नहीं एक से ज्यादा प्लूरल होगी। ऑल ऑफ, सभी, ठीक है, तो कोई काउंटेबल चीज अगर सभी है तो एक नहीं एक से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इन एक्सप्रेशंस के बाद जो नाउन आएगा अगर वह काउंटेबल है तो काउंटेबल में हमेशा प्लूरल आएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन है और प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो इनमें से किसी भी एक एक्सप्रेशन को हम नहीं लगा सकते, ठीक है। इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन काउंटेबल नाउन को यदि क्वालिफाई करेगा तो वो प्लूरल ही होना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ पे? बोलो भाई। नहीं। लेकिन अगर इसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो चूंकि अनकाउंटेबल नाउन का नंबर हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है, तो उसकी मजबूरी है कि सिंगुलर ही रहेगा। अब आ गई बात वर्ब की, ठीक है। वर्ब आपका काउंटेबल भी हो सकता, सॉरी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये डिटरमाइनर जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, अगर वह नाउन अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का नंबर तो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ये बात आप समझ लीजिए यहाँ पे। लेकिन अगर इन डिटरमाइनर्स में से किसी एक के साथ भी जो नाउन लगा है वो कैसा है, काउंटेबल है, तो चूंकि सभी के सभी डिटरमाइनर काउंटेबल में प्लूरल का सेंस देते हैं तो प्लूरल नंबर में रहेगा ही, ठीक है। तो अगर इनके बाद कोई नाउन आया है वो प्लूरल है या काउंटेबल है तो प्लूरल ही रहेगा, तो वर्ब भी आपका कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, ओके। यस सर। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कुछ लिखाने लायक है नहीं, जब आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे इसकी तो वहीं पे सारी चीजें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर कर देंगे, जो भी आपको लिखना चाह रहे होंगे, ओके। नोट हो जाए तो हमें बताइएगा। ये हो गया सर नोट। हो गया। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो प्योरली नंबर डिनोट करते हैं, यानी कि वो काउंटेबल के साथ रहेंगे, और कौन ऐसे हैं जो प्योरली क्वांटिटी डिनोट करते हैं, मात्रा दर्शाते हैं, यानी कि वो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आएंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं।
क्योंकि इसका भी आपको जो है एरर बनता है। इसका कैसे एरर बनेगा, इसका एक चार्ट हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव या डिटरमाइनर। तो मैं एडजेक्टिव ना लिख के डिटरमाइनर लिख दे रहा हूं। डिटरमाइनर हमेशा किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को। ये जो नाउन है अपने आप में दो कैटेगरी में होता है, जिसको क्या आप कहते हैं कि आपका नाउन जो है ये अनकाउंटेबल हो सकता है या सी फॉर काउंटेबल हो सकता है। अगर नाउन जो लिखा है यहाँ पे वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन मात्रा न दर्शा करके, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन संख्या न दर्शाकर, नंबर ना शो करके मात्रा यानी कि क्वांटिटी डिनोट करेगा। ठीक है। और जो काउंटेबल नाउन है वो मात्रा नहीं दर्शाता है, संख्या यानी कि नंबर डिनोट करेगा। ठीक है। लेकिन किसी भी नाउन का, जैसे अगर हम कहें स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देख के लग रहा है कि काउंटेबल है, और जैसे लिखा गया आपको लग रहा है कि प्लूरल है। तो प्लूरल का तो बेसिक सेंस यही होता है कि मोर देन वन, वन प्लस। तो वन प्लस तो टू भी हो सकता है, 3, 4, 5। अब आपको कैसे पता चलेगा जो प्लूरल स्टूडेंट है वो 2 है, 4 है, 20 है, 400 है, 500 है, 15 है, 18 है, ये पता चल रहा है क्या? नहीं। तो इसकी इतनी संख्या है, नंबर में कितना है, ये बताने के लिए इसके पहले हमें एक वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा 4, तो 4 जो है किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट्स, यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसको आप डिटरमाइनर कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्लियर? तो यहाँ पे 4 जो है इस नाउन का नंबर डिनोट कर रहा है कि क्वांटिटी डिनोट कर रहा है। ये डिटरमाइनर जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसका नंबर शो कर रहा है कि क्वांटिटी? नंबर। नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर वाला नाउन है, यानी कि काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ओके। तो अगर कहीं पे भी नाउन लिखा है तो नाउन मात्रा में कितनी है, वो वस्तु मात्रा में कितनी है, या वो व्यक्ति या वस्तु गिनती में कितना है, ये नाउन तो नहीं बताएगा, बल्कि उसके पहले कोई एक अलग से वर्ड आएगा जो उसका नंबर या क्वांटिटी बताएगा। ठीक है। तो होता यह है कि जिस तरह, चूंकि डिटरमाइनर या एडजेक्टिव नाउन को ही क्वालिफाई करता है, और नाउन अपने आप में क्वांटिटी भी शो कर सकता है या नंबर भी शो कर सकता है, पर ये अपना क्वांटिटी, अपना नाउन, सॉरी, अपना क्वांटिटी और अपना नंबर नाउन खुद ही नहीं शो करेगा। नाउन की क्वांटिटी को, नाउन के नंबर को कौन शो करेगा? डिटरमाइनर। तो जिस तरह से नाउन का नंबर होता है और क्वांटिटी होता है, उसी तरह से डिटरमाइनर के पास भी नंबर और क्वांटिटी होता है। मतलब किसी नाउन की क्वांटिटी को दर्शाने के लिए अलग डिटरमाइनर यूज होता है, और किसी नाउन के नंबर को दर्शाने के लिए अलग डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर भी दो कैटेगरी के हैं। मेरी बात पूरी तरह से आप सबको समझ में आ रही है? यस। ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे डिटरमाइनर हैं जो प्योरली क्वांटिटी शो करते हैं। ओके। और कुछ ऐसे डिटरमाइनर हैं जो प्योरली नंबर शो करते हैं। ऑलराइट। तो फिर हमें देखना पड़ता है कि
डिटरमाइनर के माध्यम से जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं वह नाउन यदि नंबर डिनोट कर रहा है तो नंबर डिनोटिंग ही डिटरमाइनर यूज करेंगे, सॉरी क्वांटिटी डिनोट कर रहा है तो क्वांटिटी डिनोटिंग डिटरमाइनर ही यूज करेंगे, यानी कि क्वांटिटी को दर्शाने वाला डिटरमाइनर, ठीक है। और अगर डिटरमाइनर जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वह नाउन नंबर डिनोट कर रहा है तो फिर हम डिटरमाइनर भी ऐसा यूज करेंगे जो नंबर ही बताए, यानी कि नंबर डिनोटिंग डिटरमाइनर। एनी डाउट? नो सर। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करना जरूरी हो गया हमारे लिए कि कौन कौन से ऐसे नाउन है, सॉरी डिटरमाइनर है, नाउन तो पढ़ चुके हैं ना कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल, ठीक है। तो कौन कौन से डिटरमाइनर ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्योरली क्वांटिटी ही दर्शाते हैं या फिर प्योरली नंबर ही दर्शाते हैं, देख लीजिए। ओके सर। यस सर। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था मच या मेनी मनी, मनी, ठीक है, या मच स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेनी का मतलब भी होता है बहुत और मच का मतलब भी होता है बहुत, दोनों ही डिटरमाइनर है, दोनों ही नाउन को क्वालिफाई करेगा, दोनों का मीनिंग भी सेम है, बहुत बहुत। तो दोनों में अंतर क्या है? बोले मेनी जो है नंबर दर्शाता है, नंबर डिनोटिंग है, और मच जो है क्वांटिटी डिनोटिंग है। तो बहुत के सेंस में मच का यूज तब करेंगे जब किसी नाउन का हम संख्या बताना चाहते हैं, क्वांटिटी बताना चाहते हैं। यहाँ पे गलत हो गया, क्या गलत हो गया? बोले मनी नाउन तो है पर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल क्या डिनोट है? क्वांटिटी, जबकि मेनी क्या शो कर रहा है? नंबर। तो यहाँ पे मेनी ना हो करके मच होना चाहिए था। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है कैसा? काउंटेबल। काउंटेबल में क्या डिनोट करेगा? नंबर। और मच जो है बहुत का सेंस तो देता है, लेकिन बहुत में क्या डिनोट करता है? क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? मेनी आना चाहिए था, राइट। तो भाव तो दोनों का एक ही आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो हमने गलत यूज कर दिया, क्यों? क्योंकि शायद हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बहुत के सेंस में हम बहुत में क्या बात कर रहे हैं, मात्रा की या संख्या की, क्वांटिटी की या नंबर की। ओके, दो सेकंड का टाइम दीजिए, जरा मैं इंक डाल दूं मार्कर में। ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्यों छोटे छोटे होते हैं ना, तो बहुत लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। और ये चीजें अगर आप लोग का क्लोज पैसेज आ जाए तो उसमें बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्लोज पैसेज में, फिल इन द ब्लैंक में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो है ही। अब सब्जेक्ट वर्ब में काफी हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आई सपोज वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 80% or at least more than 70%. हाउस वाइफ्स के लिए टाइमिंग सही था आज वाला 9:30 का? यस सर, ठीक है सर।
उनके लिए तो ठीक रहा होगा जिन्होंने शाम को ही मैसेज देख लिया होगा, और जो मॉर्निंग में मैसेज देखेंगे उनको दिक्कत हुई होगी। यस सर, नाश्ता हो गया है सर, आधा खाना भी बन गया है, आधा बन जाएगा। अरे अच्छी बात है, नाश्ता हो गया तो उसको डाइजेस्ट होने दीजिए, दोपहर बाद बनाइएगा। सर अकेले नहीं है ना, फादर इन लॉ भी है तो टाइम से चाहिए। हाँ ये तो बात सही है, नहीं तो नाश्ता दे दिए होंगे उनको, तो फिर लंच तो फिर हो गया है 12 के सर, बाद। 12, हाँ सर 12 12:30 बजे खाना। हाँ भाई, छोड़ देंगे आपको आधे घंटे के अंदर। ठीक, एक सेकंड। मतलब देखिए ऑनलाइन से कितना फायदा है, घर बैठे आप लोग क्लास कर ले रहे हैं, न तैयार होके बाहर निकलना है, न कुछ, न भाड़ा किराया अलग से लगना है। यस। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे मैनी, मैनी a great many, a great number of, ठीक है, a number of, the number of, ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे गए हैं सभी डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर में हमेशा क्या डिनोट करेंगे, नंबर। बात समझ में आई? तो इससे ये पता चलता है इनमें से किसी भी डिटरमाइनर का यूज हम तभी कर सकते हैं जब इनके बाद आने वाला नाउन, इनके बाद जो नाउन आ रहा है, ठीक है, वो कैसा है, नंबर वाला है, ठीक है, यानी कि काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो ये क्या डिनोट करेगा, नंबर। एनी डाउट? ठीक है, ये क्या डिनोट करते हैं, नंबर डिनोट करते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब इनके बाद आने वाला नाउन कैसा है, काउंटेबल है। ऑलराइट, जी। ओके, यस सर। ठीक, नोट कर लीजिए। कई बार ये एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछा गया, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, और आगे जो नाउन दे दिया है वो शुगर दे दिया था, तो शुगर तो अनकाउंटेबल है, तो फिर यहाँ पे नंबर को हटा करके आपको क्वांटिटी या अमाउंट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए बस, जहां पे हमने मिटाया था अंत में, लास्ट में जो था, नीचे जो मैंने डिनोट नंबर लिखा था, ठीक है, यहाँ पे बस एक नोट लिख लीजिए, ठीक है, पहले हिंदी में लिख लीजिए। ऊपर दिए गए, ऊपर दिए गए सभी डिटरमाइनर, ऊपर दिए गए सभी डिटरमाइनर केवल नंबर, ब्रैकेट में संख्या,
केवल नंबर ब्रैकेट में संख्या ही दर्शाते हैं, ही दर्शाते हैं, कॉमा, अतः इनडिटरमाइनर्स के बाद आने वाला नाउन हमेशा, इनडिटरमाइनर्स के बाद आने वाला नाउन हमेशा काउंटेबल ही होगा। ओके, अब उसमें सिंगुलर क्लोज तो बाद की बात है, जैसा डिटरमाइनर वैसा चलेगा, ठीक है। सुनिए, आपने जो भी डिटरमाइनर्स लिखे थे, ऊपर आपसे पहला मेनी लिखा था ना, मेनी के ऊपर लिखिए फ्यू, फ्यू। ओके ओके सर। जी सर। और फ्यू में अ फ्यू हो, अकेला फ्यू हो, या अ फ्यू हो, या द फ्यू हो, शो करेगा नंबर ही। ओके जी सर। अब देखिए, लिटिल, होल, एक और डिटरमाइनर है, इसमें 3 आते हैं। अभी याद, किसी को याद है तो मुझे बता दीजिएगा। सर ब्लड हो गया है, मच होता है। क्या हो गया? सर स्किन ब्लर हो गया। हाँ, क्या कोई कह रहा है, जल्दी बताइए। सर जो आप लिख रहे हैं ना वो दिख रहा। किसी भाई यहाँ पे जो लिखा है वो साफ नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? नो सर। ये सब साफ नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा साफ? अब दिख रहा है सर। अब दिख गया, अब हो गया। दिख रहा है? यस सर। संगीता जी तो ऐसे घबराती है जैसे ट्रेन छूट गया। नहीं सर, वो एकदम से चलेंगे स्टेशन से, अब आएगा ही नहीं। इतना मत घबराए करिए, बीपी बढ़ेगा। ठीक है, वो कैमरा आउट ऑफ फोकस रहता है ना, तो स्क्रीन के सामने बहुत देर से मैं था नहीं। ठीक है, ओके। तो लिटिल है, होल है, प्रेम, और भी एक आध हो तो बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ओके, तो चूंकि डिटरमाइनर है, क्वालिफाई करेंगे नाउन को ही, और बीइंग अ डिटरमाइनर ये हमेशा क्वांटिटी शो करते हैं, तो ये क्वांटिटी ही दर्शाएंगे। और क्वांटिटी होगा किसका? नाउन का। तो किस नाउन का क्वांटिटी होगा? हमेशा अनकाउंटेबल का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तभी वो क्वांटिटी शो करेगा। ठीक है, तो जब किसी नाउन का नंबर नहीं है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी बताने वाला ही डिटरमाइनर लगाना पड़ेगा। तो ये अभी तक 3 डिटरमाइनर जो मुझे याद है, एक आध और होंगे तो होंगे। ठीक है, तो ये 3 के तीनों ही डिटरमाइनर सिर्फ और सिर्फ क्या शो करते हैं? क्वांटिटी। तो डिनोट क्वांटिटी। ओके, यस। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम वो नोट नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, कि लिटिल, होल और मच, चूंकि हमेशा क्वांटिटी या मात्रा ही दर्शाते हैं, अतः इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब इनके बाद जो नाउन आया है वो अनकाउंटेबल आएगा या क्वांटिटी शो करने वाला आएगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ओके जी सर। ठीक है,
मनीषा, यस सर। नाश्ता करके आई हो कि बिना नाश्ता करे आए हो बताओ? सर नाश्ता तो किया है। अच्छा, नहीं इतने समय 11 साढ़े 11 बजे बच्चे बहुत तेज बोलते हैं ना, हाँ सर ये सर, मुझे लगता है ऐसा नहीं कि इनको भूख लग रही हो। सर जल्दी करो। कुछ लोग सिर्फ चाय पे ही बैठे हैं। आप तो किस्मत वाली हैं, मैं तो चाय भी नहीं पी पाया। ओके ठीक है, अब आते हैं ऐसे डिटरमाइनर्स पे जो क्वांटिटी भी शो कर सकता है और नंबर भी शो कर सकता है। ठीक है, जैसे सम और कुछ एक्सप्रेशन है भाई वर्ड में? हाँ क्या? सर अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। नहीं वो तो है, वो तो लिख दिया है, और सिंगल वर्ड हम जाना चाह रहे थे, नहीं अभी समझ में कोई बात। तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, मोस्ट ऑफ। ठीक है, और एक आध होगा, याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी और नंबर दोनों में से किसी एक को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, इसलिए इनके बाद आने वाला नाउन ये कहने से बेहतर है कि हम ये कहें कि जब नाउन आपका चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, तो भी हम इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि काउंटेबल होगा तो नंबर शो करेगा, अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी शो करेगा, और ये ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो क्वांटिटी और नंबर दोनों शो करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके चलिए, तो अब देख लेते हैं आगे क्या पढ़ना है। एक है, हाँ यहाँ पे छोड़िए, जो नंबर वाला आपने नोट किया था उसमें 1 लिख लीजिए, ONE 1। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो सिंगुलर डिटरमाइनर है वो कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, देख लिया जाए। देखिए, 1 स्टूडेंट, और ये जो बताने जा रहा हूं आपको ये हाई फ्रीक्वेंसी में पूछा जाता है। 1 स्टूडेंट हैज पास्ड one of the students has passed। ठीक है, रोहित is one of the students ठीक है who has passed। इस तरह का जो सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस हालांकि गलत लिखा हुआ, ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ मैंने। ठीक है,
जो इस तरह का सेंटेंस पैटर्न है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर बनते हैं, ठीक है, और बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। तो आइए इसको जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। हैज पास्ड, हु हैज पास्ड? स्टूडेंट, स्टूडेंट। है, ठीक है, और इसके आगे डिटरमाइनर क्या लगा है? वन। वन का मतलब क्या? एक। तो सब्जेक्ट तो यही है और इसके पहले जो डिटरमाइनर लगा है वो कह रहा है एक। तो कुल मिलाकर कितना स्टूडेंट है? एक ही है और वही पास हुआ, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को दिक्कत यहाँ आती है, यहाँ पे लिखा है वन, ठीक है, तो वन स्टूडेंट हैज पास्ड, वैसा देख लेते हैं, क्योंकि हमें इंप्रेशन यही आता है कि वन है तो एक ही होगा। ये सेंटेंस गलत लिखा है, इसको मैं सही कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स कर देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों को लगेगा कि ये गलत है, कि जब वन लिखा है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ना हो के स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, पहले वाले में वन लिखा है लेकिन दूसरे वाले में क्या लिखा है? वन ऑफ। वन ऑफ एक साथ हिंदी के अनुसार एक का भाव ना देके में से एक का भाव देता है। सिर्फ वन एक कहता है, वन ऑफ कहता है में से एक। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप में से एक कहेंगे, में से एक पास हुआ है, तो एक ही स्टूडेंट में से एक पास हुआ है, एक ही के लिए एक को कहेंगे में से एक, या एक से अधिक में से एक है तब कहेंगे में से एक। में से एक कहने से यहाँ पे एक रहेगा या एक से ज्यादा स्टूडेंट रहेगा? एक से ज्यादा सर। एक से ज्यादा। ज्यादा, ठीक है। लेकिन बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे वन है तो स्टूडेंट होना चाहिए, जबकि स्टूडेंट्स रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, हैज पास्ड, हु हैज पास्ड, कौन पास हुआ है? बोले स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट तो आपका स्टूडेंट्स है जो कि है प्लूरल, ठीक है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट अकेला नहीं है, उसके पहले डिटरमाइनर लगा है क्या? वन ऑफ। और वन ऑफ क्या कह रहा है? कई छात्रों में से या सभी छात्रों में से सभी छात्रों में से एक। तो स्टूडेंट्स तो कई हैं, पर पास कई हुए हैं या कई में से एक हुआ है? कई में से एक पास हुआ है। तो अल्टीमेटली सिंगुलर प्रेजेंस जा रहा है, बात एक की हो रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। बिल्कुल ये सही है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये मैं अभी मिटा रहा हूं, इसका एक स्ट्रक्चर अच्छा यही बना देता हूं। चलिए, जगह है बोर्ड पे, जहां मैं अभी लिख रहा हूं ONE1, साफ साफ दिख रहा है? यस सर। ओके, वन ऑफ कहता है में से एक, एक नहीं कहता है, में से एक कहता है। किसमें से एक? किसी चीज में से, किसी लोगों में से। तो यानी कि यहाँ पे एक नाउन आएगा, तो वन ऑफ एक्सप्रेशन के बाद जो नाउन आएगा वो कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि में से एक जब आप भाव देंगे तो कई में से, एक से अधिक में से एक की बात आप करते हैं, इसलिए यहाँ पे नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। क्लियर है? और यही नाउन अगर सब्जेक्ट है तो इसके बारे में कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होने के बावजूद भी वर्ब आपका कैसा होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट भले ही प्लूरल है, लेकिन इसके पहले जो डिटरमाइनर लगा है वो इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि तुम्हारे में से सबको हम कंसीडर नहीं करेंगे, किसी एक को ही ले रहे हैं। तो किसी एक की बात होती है, इसलिए वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, तो यहीं पे एक छोटी सी और बात कर लेते हैं। वन भी डिटरमाइनर है और वन के बाद ऑफ नहीं आया है, सीधे क्या आया है? नाउन आ गया है। तो किसी सिंगुलर डिटरमाइनर के
तुरंत बाद नाउन आए तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन किसी सिंगुलर, वन सिंगुलर डिटरमाइनर है, सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद ऑफ आ जाए तो में से एक का भाव देगा। अकेला सिंगुलर डिटरमाइनर है बिना प्रीपोजिशन के तो ये एक का भाव देगा, एक तो कोई चीज गिनती में एक ही होगी। लेकिन इसके बाद अगर ऑफ लग गया, सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद ऑफ लग गया तो ये भाव देगा में से एक। और कोई भी चीज एक में से एक का भाव नहीं देते, कई एक से अधिक में से एक का भाव देंगे। ये इसलिए सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद ऑफ आ गया तो आपका नाउन हमेशा प्लूरल होगा। आइए इस पे एक बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वहां गड़बड़ी हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट करिए, तीसरा भी मैं बाद में बताऊंगा। आगे बढ़े। जी सर। देखिए, 1 सिंगुलर है, ईच सिंगुलर है एक बार में, आइदर सिंगुलर है, नाइदर सिंगुलर है। ओके, इन सिंगुलर डिटरमाइनर के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आ जाए तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा, ऑलवेज सिंगुलर। ओके, इसको बॉक्स में डालो, बॉक्स में ले लीजिए। एवरी भी आता है क्या सर इसमें? नहीं, एवरी नहीं। हाँ, एवरी आ जाएगा इसमें, ठीक है, एवरी आ जाएगा। एवरी चूंकि प्योर एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट इसमें नहीं आएगा, इसलिए कि एवरी एज अ प्रोनाउन यूज नहीं होता है, वो हमेशा एज अ एडजेक्टिव ही यूज होता है, ठीक है, इसलिए एवरी से इसको कंपेयर नहीं करवाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद ये 1 ईच, आइदर, नाइदर। के बाद अगर ऑफ आ जाए तो क्या भाव आएगा? 1 ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो ये में से एक का भाव देगा ना, हाँ या ना? तो यहां जो नाउन आएगा, क्योंकि ये ईच ऑफ, 1 ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, में से एक का भाव देगा, तो यहाँ पे नाउन एक रहेगा, मतलब नाउन का नंबर, संख्या में जो भी चीजें यहाँ पे होंगी, संख्या में, नंबर में, गिनती में एक होगी या एक से अधिक होगी? एक से अधिक होगी तभी तो कहेंगे में से एक, हाँ या ना? हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमेशा प्लूरल आएगा, ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। तो किसी भी सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद यदि ऑफ आ जाए, ठीक है, तो वो भाव देगा में से एक, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि एक में से एक की बात नहीं करते, एक तो खुद ही एक है, कई में से किसी एक की हम बात करेंगे, इसलिए 1 ऑफ एक्सप्रेशन के बाद या ईच ऑफ, आइदर ऑफ, मतलब किसी भी सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद ऑफ आ जाए तो बाद में नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर इसी नाउन के बाद, अगर यही नाउन सब्जेक्ट है, इसके बाद अगर वर्ब आ जाए तो भले ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है,
इन प्लूरल में से चूंकि डिटरमाइनर किसी एक को ही कंसिडर कर रहा है, तो अल्टीमेटली बात तो किसी एक की ही हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, ऑलवेज सिंगुलर। एनी डाउट? नो डाउट सर। पढ़ा टीचर रहा है, जमाई जो है स्टूडेंट को आ रही है। ओके, उसी तरह से सिंगुलर डिटरमाइनर है, नाउन सिंगुलर है और आगे वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। इस बात को जैसा आप सब समझ लीजिए। किताबों में आप लोगों के लिखा है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बता रहा हूं। क्या किसी भी सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद अर्थात वन, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, या एवरी के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। वन, ईच, आइदर, नाइदर के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो किताबों में जो चीजें लिखी होती है, हमारा जो पढ़ लेते हैं फोकस दिमाग का वहीं पे रहता है। उसमें नाउन की शायद किसी ने जिक्र किया हो, ठीक है, पर एरर आपके एग्जाम में नाउन के भी बनते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कहीं भी सिंगुलर डिटरमाइनर आया है तो चूंकि डिटरमाइनर तो क्वालिफाई करेगा नाउन को ही, डिटरमाइनर क्वालिफाई करेगा नाउन को ही, तो वहां देख लीजिएगा जो सिंगुलर डिटरमाइनर आया है उसके तुरंत बाद नाउन आया है या सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आया है और उसके बाद नाउन आया है। तो सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद यदि प्रीपोजिशन ऑफ लगा है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, क्लियर है। पर अगर ऑफ नहीं लगा है तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगा है तो नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो दोनों ही केस में अगर सिंगुलर डिटरमाइनर कहीं लग गया है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, लेकिन जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। चक्कर किसका है, प्रीपोजिशन ऑफ का। एनी डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, चलिए तो आज क्लास ठीक ठाक चल गई। वो भी एक जो थर्ड वाला लिखा था उसको कंप्लीट कर दिया, रहने दें? सर अभी रहने दो। रहने दें, चलो भाई चलो। ओके, हाँ, इसमें जो बच्चे हैं वो टॉपिक वाइज बैच वाले, ठीक है, उनको बता दें शाम को 5 बजे से क्लास है, लेकिन 4 बजे एक बार आप लोग मैसेज देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, ओके सर। ठीक है। फ्रेम रिकॉर्डिंग एक बार हमें भी भेज दीजिएगा, ठीक है, एडिट करके, अगर आज टाइम रहेगा आपके पास तो, ठीक है। हमें क्या जैसा, हाँ ठीक, भेज देंगे, ठीक, ठीक है, थैंक यू।